अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम और खुशामदीद तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बरे रास्त आपके साथ मुखातिब यहां समरबुग के खेल के मैदान से, जहां आज पहला मुकाबला मैच नंबर फर्स्ट ऑफ समरबुग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जिसको क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दानिश साहब और उसके अलावा आकिब साहब, जिनका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इस बार लेंथ आगे फ्रंट फुट पर आकर उठता हुआ शॉट शाहिद लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ, ये पहला नजाकत से भरा हुआ स्ट्रोक ओवर मिड ऑफ और गेंद दंदन आती हुई 4 रनों के लिए। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम यूएस स्पोर्ट्स पारछेबाग। टॉस जीतकर पहले मुकाबले में बैटिंग करने के लिए उतरी है यूएस स्पोर्ट्स पारछेबाग की टीम इस बार स्पार्टन्स के खिलाफ और पहली बाउंड्री हासिल कर लिया है शाहिद रतर ने। और अगली गेंद इस मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ी सी शॉर्ट से तिरछे बल्ले के साथ बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। अगर मैं सलामी बल्लेबाजों की बात करूं, शायद लेफ्टी और उसके साथ सज्जाद अहमद आए हैं ओपन करने के लिए। और पहला ओवर शुरैम शुरुआत कर रहे गेंदबाजी से, फॉरेन से पहला ओवर वो कर रहे इस मैच का इस बार स्पार्टन्स की तरफ से। और ये शॉर्ट डिलीवरी थी, इसे जोरदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से मारना चाह रहे थे, लेकिन अच्छे से गेंद बैठी ने बल्ले के ऊपर और अपने फॉलो थ्रू में शुरैम ने गेंद को फील किया, रन बनाने का मौका नहीं। टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है यूएस स्पोर्ट्स पारछेबाग की टीम। समरबुग का ये कमाल का मैदान और बढ़िया विजुअल्स और अच्छी तैयारी मैनेजमेंट की तरफ से आज की गई थी। ऐसे में अगली गेंद इस ओवर की, इस पर बढ़िया गेंद, हो ये छक्का करके की, लेकिन नीचे से गुजरती हुई विकेट कीपर के पास इस टीम की कैप्टन तहसीन, जिन्होंने गेंद को बिहाइंड द स्टंप्स कलेक्ट कर लिया अपने दास्तानों में, किसी भी रन के लिए नहीं। अगर मैं फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं, एक मिड ऑन 30 गज दायरे में और उसके अलावा मिड विकेट रिंग के अंदर स्क्वायर लेग को पीछे धकेला गया है शाहिद लेफ्टी के लिए। और इस बीच पहले ओवर में आखिरी मरतबा दाएं हाथ से शायद लेफ्टी के लिए, और शायद लेफ्टी को ये फिर से शॉर्ट डिलीवरी मिली, लेकिन इस बार रफ्तार कम थी इस गेंद में, गति में थोड़ा सा वेरिएशन किया गेंदबाज शुरैम ने और इसे ऑन साइड में खेला 1 रन के लिए। तो स्ट्राइक पहले ओवर के बाद शाहिद रतर के पास ही रहेगी। यहाँ पहले ओवर के इख्तिताम पर यूएस स्पोर्ट्स का स्कोर 5 रन किसी नुकसान के बगैर, और ये पांचों के 5 रन अब तक शाहिद लेफ्टी के बल्ले से बने हैं। और अगर आपको एंट्री चाहिए इस टूर्नामेंट में तो आप डायल करें नंबर ऑफ आकिब साहब और उसके अलावा दानिश साहब का, दोनों का नंबर ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी मेंशन कर लिया। लेकिन ये मैदान की अगर हम बात करें स्क्वायर ऑफ द विकेट 65 से लेके 70 मीटर्स की बाउंड्री, अगर मैं स्ट्रेट या बिहाइंड द विकेट्स की बात करूं थर्ड मैन फाइनल की, तो मुझे 75 से ज़्यादा नज़र आ रही है। और तेज आउटफील्ड बिल्कुल चौनासामी स्टेडियम की तरह, यहाँ पे गेंद को आपको टाइम करना है, जैसे मैंने टॉस के वक्त भी बताया कि आपको केवल गेंद को गैप में धकेलना और आपको बड़े रन मिल सकते हैं। यहाँ पे अच्छी शुरुआत की ज़रूरत है, आवश्यकता है यूएस स्पोर्ट्स पारछेबाग की टीम को, जिसके कैप्टन इम्तियाज डार और इस टीम के फाउंडर भी है, वो हैट लगा करके नंबर 3 पर आने के लिए मुंतजर है अपनी डैग आउट में। और यहाँ दूसरे ओवर में आमिर, जो कि दाएं हाथ से गेंदबाजी करके पहली गेंद ऐसे लगा के पुल करना चाह रहे थे इस गेंद को अपनी जगह, लेकिन गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा अंदर आई और इस बीच शरीर पर जाकर के टकराई, रन बनाने का मौका नहीं है। दूसरे ओवर की पहली गेंद डॉट हुई और शाहिद लेफ्टी के लिए राउंड द विकेट आमिर दूसरी मरतबा इस बार बैक पर कट कर दिया गेंद को ऑफ साइड में, उछाल था गेंद में और 2 फील्डर के बीच में जब तक पॉइंट पर गेंद को रोका जाता, 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। और शाहिद लेफ्टी पहुंचे हैं अब 6 रन पर, 8 गेंद उन्होंने खेली, इसमें एक चौका और 2 सिंगल्स उन्होंने अब तक हासिल कर लिए हैं। और पहली मरतबा दूसरे ओवर में तीसरी गेंद का सामना करने के लिए सज्जाद तैयार हो रहे हैं, जो कि अंपायर से गॉड ले रहे हैं इस वक्त। फील्ड प्लेसमेंट ऑन साइड में एक मिड ऑन, एक मिड विकेट रिंग के अंदर स्क्वायर लेग पीछे और फाइनल लेग डीप में एक फील्डर को प्लेस किया गया है। और वही अगर मैं ऑफसाइड की फील्ड की बात करूं तो तमाम फील्डर 30 गज दायरे में नजर आ रहे हैं, विकेट कीपर के अलावा एक थर्ड मैन और उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट, स्टोरेज पॉइंट, कवर और मिड ऑफ, जहां शुरैम को प्लेस कर लिया गया। और लंबा बॉलिंग पे वहां आमिर का ओवर द विकेट सज्जाद के लिए पहली गेंद, और सज्जाद ने पहली गेंद पर पुल खेला है बढ़िया तरीके के साथ, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन था डीप में और जब तक मिड विकेट डीप में गेंद को फील किया जाता समय था 1 रन बनाने का। तो पहला रन सज्जाद के बल्ले से, यानी कि उन्होंने भी खाता खोला, वो भी आप दिमाग हुए
ठीक ठाक शुरुआत देने की कोशिश, मजबूती देने की कोशिश यूएस स्पोर्ट्स को, दोनों ही सलामी बल्लेबाजों की तरफ से। और अब तक अगर हम गेंदबाजी की बात करें या फिर बल्लेबाजी की, तो कोई भी यहाँ जोखिम देखने को मिला नहीं और अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है कुल मिला के इस बार। ये गेंद तो पूरी तरह से बीट करती हुई गई शाहिद लेफ्टी को। एक एंगल डिलीवरी दाएं हाथ से राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इतनी ज्यादा अंदर आई कि बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए। लेग स्टंप और शरीर के बीच में गेंद निकलती हुई बल्ले को मात देकर विकेट कीपर के दस्तानों के लिए तो ये बढ़िया गेंद थी जिस पर कंप्लीटली बीट हुए। और कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे, उसके लिए हम अब दूसरे मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक यू। बस शेयर करिए लाइव ब्रॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप डायल करें नंबर यहाँ पे। इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर का गौहर खांडे, आपका शुक्रिया। जीके फ्रॉम पामपोर, मोहम्मद हुसैन वालेकुम सलाम। और बोईमीर इस मैच में नहीं खेल रहे, लेकिन यस्टरडे क्या आकर्षक पारी उन्होंने खेली। पहरू चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर सैकड़ा ठोका, 132 रन की जा रहना पारी। इस बार फिर से अंदर आती हुई गेंद, लगातार गेंद को शाहिद लेफ्टी के लिए अंदर लाने की कोशिश कर रहे। सोच अच्छी है वहां पे आमिर की, और कोई भी विड्थ वो ऑफर नहीं कर रहे शाहिद लेफ्टी के लिए। तो ये दूसरा ओवर मुकम्मल जिसमें आमिर ने केवल 2 रन कंसीड कर लिए। यहाँ 2 के बाद स्कोर यूएस स्पोर्ट्स का 7 रन किसी नुकसान के बगैर। आफ्ताब भट्ट वालेकुम सलाम आफ्ताब साहब, आपका शुक्रिया। अब हम बागंदर पुलवामा से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव ब्रॉडकास्ट को। समर बुक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पहला एडिशन वर्ष 2025, पहला मुकाबला टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है यूएस स्पोर्ट्स पाठशेबा की टीम इश्बर स्पार्टन्स के खिलाफ। दूसरा ओवर मुकम्मल और तीसरे ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है। फार एंड से फिर से अब शुरेम को लेकर के आए गेंदबाजी करने के लिए दाएं हाथ से ओवर द विकेट सज्जाद के लिए। पहली गेंद दिशाहीन, इतनी बाहर लेग स्टंप की किस अंपायर ने स्ट्रेट अवे वाइड का इशारा कर दिया। 2 अंपायर इस मैच के पहले मुकाबले में, जो 2 अंपायर है उसमें वसीम साहब और उसके अलावा शमीम साहब नजर आ रहे हैं स्क्वायर लेग पर। और ये तीसरे ओवर की शुरुआत कर दी वाइड के साथ और पहली वाइड कुल मिला के इस पहली पारी की। अगली गेंद इस बार फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव किया जरूर, लेकिन गेंद सीधे गई पॉइंट पर वहाँ फील्डर के हाथ में, जो उन्होंने आगे जानिब दौड़ लगाकर 2-3 कदम आगे और उन्होंने गेंद को उठाया और गेंद उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर के हाथ में दे दी। और अब एक्स्ट्रा कवर का फील्डर गेंद को मिड ऑफ फील्डर के पास भेजकर गेंदबाज की तरफ गेंद पहुंची है 2-3 खिलाड़ियों के जरिए से। और अब दूसरी गेंद तीसरे ओवर की, इस बार लो फुल टॉस यॉक कराने की कोशिश, इसे मिड विकेट की तरफ खेला वहां सज्जाद 3 गेंदों से 1 रन बनाकर इस समय बैटिंग करे और शायद 6 के स्कोर पर इस समय फार एंड पर नजर आ रहे हैं। और तीसरा ओवर धीमी शुरुआत कहना चाहिए अब तक मिली है यहाँ यूएस स्पोर्ट्स पाठशेबा की टीम को। पावर प्ले ऑन है और ऐसे में शुमैर चले दाएं हाथ से, इस बार से ओवर पेज पे किया ऑन साइड में, इस बार मारा कम घसीटा ज्यादा, 1 बाउंस ऑन साइड में दंदनाता हुआ चौका सज्जाद के बल्ले से निकलता हुआ। यह दूसरा आता हुआ इस पहली पारी का यूएस स्पोर्ट्स पाठशेबा के लिए। ये सोच खराब थी नहीं गेंदबाज की, स्लो ओवर पिच, लेकिन इसे पिक पहले ही किया, परख लिया था और गैप देखकर मिड विकेट रिंग के अंदर फील्डर उसके सर के ऊपर से स्ट्रोक लगाकर चौका बटोरा और सज्जाद अगली गेंद का सामना करेंगे। इस मर्तबा सज्जाद ने गेंद को पुश मार कर लिया ऑफ साइड में और तेजी के साथ ये रन पूरा कर लिया। और अच्छी क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट यही है कि अगर आप चौका लगाते हैं उसके बाद सिंगल चुराते हैं, जिस तरह से भारत के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कमाल के क्रिकेटर दुनिया के किंग विराट कोहली ने जबरदस्त नौ खेला था और यादगार पारी। और अगर विराट कोहली को जगाना है पाकिस्तान के साथ मैच जो सेट करे आप, क्योंकि ये सेम स्टोरी है विराट कोहली और पाकिस्तान की, गजब का उन्होंने सैकड़ा ठोका था उस मुकाबले में। खान आदू आपका बहुत शुक्रिया कशरकोट। और उसके अलावा फयाज वानी मित्रगाम से, जबकि मोहम्मद हुसैन लिख रही कि सर वॉइस नहीं आ रही है। सर मुझे लग रहा है कि आप गलती से आपने स्क्रीन पर टच किया है, वहाँ पे वॉल्यूम का जो बटन है ऐसा लग रहा है कि म्यूट किया आपने। हालांकि हम दूसरे मोबाइल से तो सुन रहे हैं, अपनी कमेंट्री अच्छी चल रही है, वॉइस ठीक ठाक है। अब थोड़ा सा चेक करें वहाँ पे अपने डिवाइस में। और राउंड द विकेट अब शाहिद लेफ्टी के लिए शुमैर, इस पर बाहर निकल कर डाउन द पिच, हो
जब कोई लेफ्ट हैंडर इस तरह का स्ट्रोक लगाता है जो कि जाज में नजर होता है, तमाम तमाशियों के दिल मोल लेता है। और वही हुआ यहाँ पे, तमाम तमाशाई खड़े होकर के दाद दी स्ट्रोक की। लेफ्टी ने ऑफ साइड में जबरदस्त चौका हासिल कर लिया, शायद लेफ्टी के बैट से ये दूसरा चौका आता हुआ तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर। 2 ओवर शुरेम 15 रन, विकेटलेस। 7.5 की औसत से उन्होंने रन कंसीड करे। और अच्छी भीड़ है यहाँ, तमाशाइयों की, छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में, इस मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं समरबुक के खेल के मैदान पर। हालांकि मौसम का जहां तक सवाल है, मौसम अब आलूदा है और काले बादल इस समय आसमान के ऊपर मंडला रहे हैं और कभी भी बारिश आ सकती है। बट ऑल इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह, कुछ कह नहीं सकते हैं। चौथे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद आमिर ऑफ स्टंपर, इसे केवल रोका अपने बल्ले से। और एसएल का की पहली मन बनाया था कि अब स्ट्राइक को रोटेट करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये पिछले ओवर में चौका बटोरा अपने बल्ले से शाहिद रतर ने। और शाहिद अब फिर से आए स्ट्राइक पर इस पारी के चौथे ओवर में, जो कि आमिर से करवाया जा रहा है। फॉरन से आमिर अपने बॉलिंग के निशान पर इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। और थोड़ा सा करंट रन रेट बढ़ता हुआ 5.68। और यहाँ शाहिद रतर 10 रन बनाकर 13 गेंदों से नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। एंट्री के लिए डायल करें आप नंबर ऑफ दानिश और आकिब साहब। फिर से बाहर निकल कर हो दिलकश, लाजवाब, शानदार 2 टिप्पे के साथ ही डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और शाहिद लेफ्टी आज अच्छे फॉर्म में, अच्छी उनकी परफॉर्मेंस और पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरे हैं। और ये अच्छे संकेत थे यूएस स्पोर्ट्स के लिए कि लेफ्टी फॉर्म में और लेफ्टी जिनका बल्ला गरज रहा है इस वक्त समरबर्ग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और अब तक उन्होंने अच्छी शुरुआत दी है, मजबूती दी है यूएस स्पोर्ट्स बादशाह की टीम को। टीम की कैप्टन फाउंडर इम्तियाज डार काफी खुश लग रहे हैं शुरुआत से, पैड पहन कर वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बैटिंग का। आने वाला बैट्समैन नंबर 3 पर वो आते हैं हमेशा की तरह, लेकिन खुश है इस वक्त और सेटिस्फाई है, मुतमईन है, अच्छी उनको शुरुआत मिली है। और अब सज्जाद सामना करने के लिए आमिर की चौथी गेंद का। और सज्जाद ने इस बार क्रीज छोड़कर बाहर निकल कर ये जोरदार स्ट्रोक लगाना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले की टो पर लगने के बाद स्किल डीप में गई जहां फील्डर को रखा गया था। और इस बीच 1 रन बनाने का मौका। शाहिद अहमद भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। जेके स्पोर्ट्स लाइन लिख रहे हैं कि आज मौसम खराब। जी हाँ, मौसम खराब है, लेकिन ये मुकाबला यहाँ चल रहा है फिलहाल ठीक ठाक समरबुक के खेल के मैदान पर। एंट्री के लिए डायल करें आप नंबर आकिब साहब, क्योंकि कमाल का मैदान है, तेज आउटफील्ड। और ऐसे में लेफ्टी ने अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश की, लेकिन तहसीन डार बिहाइंड द स्टंप्स, इस टीम के कैप्टन जिन्होंने गलती कर ली। और ये बाई की सूरत में चौका मिलता हुआ, तोहफे की सूरत में, और खराब परफॉर्मेंस बिहाइंड द विकेट्स। वहां कैप्टन तहसीन डार अब बल्ले से नहीं बल्कि एक्स्ट्रास की सूरत में रन बन रहे, और यही चाहिए इस वक्त यूएस स्पोर्ट्स बादशाह की टीम को। स्कोर 28 पर जा पहुंचा है किसी नुकसान के बगैर। ओएस मजीद, वेयर इज दिस ग्राउंड, विच डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, जिला बड़गाम। लेकिन अगर आप पामपुर से आते हैं तो आपको वो जो फुट ब्रिज है ना, पाइप जिसके ऊपर है वाटर पाइप, तो वहां से 2 व्हीलर से आप आ सकते हो, शॉर्टकट वे है वो। पामपुर से लेफ्ट साइड सेमपुरा पेट्रोल स्टेशन के बिल्कुल सामने आपको ये रोड मिलेगा, और वहाँ से सीधा गोलपुरा आप किसी भी बंदे को बता सकते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और ग्राउंड बिल्कुल रोड के बगल में है, और ऐसे में काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड है, एंजॉय करोगे आप यहाँ पे आकर के क्रिकेट को, क्योंकि आउटफील्ड काफ़ी ज़बरदस्त है और विकेट काफ़ी स्पाट है, फ्लैट विकेट है, बैटिंग ट्रैक है, ये अच्छे रन बनते हैं यहाँ पे। फिलहाल 4 ओवर के बाद 29 यूएस स्पोर्ट्स का स्कोर किसी नुकसान के बगैर। पहले बैटिंग करके ईश्वर स्पार्टन्स के खिलाफ आज ईश्वर की टीम ने टॉस हारकर पहली पारी में गेंदबाजी करे, और अब मुझे लग रहा है कि 5वें ओवर में ही कैप्टन तहसीन डार को तब्दीली करनी पड़ी गेंदबाजी में। बॉलिंग चेंज इस पहली पारी में 5वें ओवर में अब होजैर को लेकर के आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और तेज तरार गेंदबाज। पहली गेंद थोड़ी सी शॉट गिरा दी पोल के, लेकिन बढ़िया फील्डिंग मिड विकेट पर बाई जानिब। ये रन तो मिला, लेकिन 3 रन सेव कर लिया वहां पे फील्डर ने, और ऐसे में एक ही हाथ से उन्होंने बाई जानिब तेज दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया। टाइम बिल्कुल था नहीं उनके पास, लेकिन चील जैसी आंखों से उन्होंने गेंद को रोका, पीछा किया और उसके बाद अपने हाथ से रोका।
और यहाँ 1 रन मिला इस 5वें ओवर की पहली गेंद पर शाहिद लेफ्टी को। और शाहिद लेफ्टी अब 17 पर पहुंचे हैं 18 गेंदों से, 105 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट है। और वही अगर मैं सज्जाद की बात करूँ, उसका बिलो यहाँ पे 100 है, 7 गेंदें, हालांकि उसका भी 105 के आसपास है। 7 गेंदों में 8 रन बनाकर सामना करेंगे अगली गेंद का इस मरतबा। 5 का गेंद को खूबसूरती के साथ गैप में गेंद की है, तेज आउटफील्ड, क्या निकल जाएगी? जी नहीं, बहुत अच्छी दौड़ लगाकर कवर पर फील्डर ने डीप कवर पोजीशन पर गेंद को रोका। और ये फायदा है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप गेंद को गैप में धकेलते हैं ना तो बाउंड्री का गेंद का बाउंड्री लाइन के बाहर निकलना यकीनन रहता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं, अच्छी दौड़ और 2 रन हासिल कर ले इस बीच सज्जाद ने। और सज्जाद तैयार अगली गेंद पर, इस बार लेंथ आगे, लेकिन ये गुड लेंथ भी थी जिस पर ड्राइव करना चाह रहे थे और पूरी तरह से बीट हुए वहां सज्जाद। स्कोर 32, किसी नुकसान के बगैर 4.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और हल्की सी छींटे आसमान से गिरनी शुरू हो चुकी है, बूंदाबांदी शुरू हो चली है। और क्या कर सकते हैं, इट्स ऑल इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह, ऑलमाइटी अल्लाह। जब उसकी मर्जी वो बारिश बरस पड़ेगी। और ये निक, जी हाँ, बाहरी किनारा लगा। और पुरानी कहावत है कि हर बात से पहली कोई बात होती है। इससे पहली जो बॉल थी ना कमाल की, जिस पर बीट किया उन्होंने, वो लेंथ आ गई थी, लेकिन ये वाली थोड़ा सा लेंथ पीछे और गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद ने टिप्पा खाया और उसके बाद बल्ले को चूम कर गई विकेट कीपर के पास, यानी कि छू कर गई और विकेट कीपर तहसीनदार ने बिहाइंड द स्टंप से लाजवाब कैच लिया। तो पहला विकेट यूएस स्पोर्ट्स ने गंवा दिया। सज्जाद इस मैच में कासिर रहे, एक बड़ी पारी खेलने से वो 9 गेंदों से बल्कि 10 गेंदों से 10 रन बनाकर आउट हुए कॉट बैन की सूरत में। और पहला विकेट हासिल किया है इस बार स्पार्टन्स की टीम ने इस इनॉग्रल मुकाबले में, और वो भी उजैर को पहला विकेट मिला। उजैर को परिवर्तन के तौर पर लगाया और परिवर्तन रंग लाया यहाँ टीम इस बार स्पार्टन्स के लिए। और शायद रद्र का साथ देने के लिए अब टीम के कैप्टन, इस टीम के फाउंडर, इस टीम के ओनर एजाज एजी। प्लीज शेयर ग्राउंड लोकेशन। देखिए ग्राउंड का जहां तक सवाल है ना, पांथा चौक से मुझे लग रहा है 3 किलोमीटर की दूरी पर यह मैदान है। घोलपुरा समरबुग, आप नंबर जो हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर आकिब और दानिश साहब का, तो आप उनके साथ कांटेक्ट करें। अभी इस वक्त आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन है, तो आपको लोकेशन वो लाइव शेयर करेंगे। और अगर आप खेलना चाहते हो इस ग्राउंड के अंदर इस टूर्नामेंट में तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको, और आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट उनके साथ। नंबर 3 पर इम्तियाज डार, पहली गेंद इम्तियाज के लिए, ये बीट करती हुई गई इम्तियाज डार के बल्ले को विकेट कीपर के पास। और अब कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है गेंदबाज उजैर का, क्योंकि उसको पहले ओवर में विकेट मिला। राही बिलाल, आपका शुक्रिया बरपोरा से, मोहम्मद हुसैन और शबीर अहमद लाला 11 के लिए कुछ लिख रहे हैं। डेक्स तहमीद, वालेकुम सलाम। अगली गेंद इस ओवर की इम्तियाज के लिए, इस बार बढ़िया मोमेंट था गेंद में गिरने के बाद। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आ रही थी, मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद, और उछाल भी था गेंद में, शरीर पर थी, कमर की हुई थी कुचलती गेंद को केवल अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। गेंद पॉइंट पर फील्ड हुई और नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पर रन के लिए भागे थे जरूर। आधा पिच तय किया था शायद लेफ्टी ने, कैप्टन मना किया और वापस भेजा शाहिद लेफ्टी को, और ये रन मिला नहीं आखिरी गेंद पर। तो बढ़िया ओवर, कामयाब ओवर, पारी का 5वां, उजैर के कोटी का पहला, जिसमें 3 रन उन्होंने कंसीड कर लिया और विकेट भी उन्होंने बड़ा हासिल कर लिया। और भी सज्जाद का, क्योंकि सज्जाद के पास टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, और वो टैलेंटेड क्रिकेटर है इस टीम के, लेकिन आज वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए इस बड़े मुकाबले में। मैच नंबर 1 ऑफ समर T20 कप समरबुग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 1, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया। कुछ एंट्रीज अभी भी बाकी है। अगर आप इस अच्छे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं दानिश और उसके अलावा आकिब साहब के साथ, आपको एंट्री मिल सकती है और आप एंजॉय कर सकते हैं इस ग्राउंड के अंदर क्रिकेट को, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और छठे ओवर में एक और तब्दीली, लगातार गेंदबाजी में तब्दीली, तहसीनदार जामिन के लिए गए और घुटना देखा जमीन पर, लॉन्च किया गेंद को, ऊपर भी गई, दूर भी गई, 6 नहीं 12 रन देकर गई इतनी दूर, ये गेंद जाकर गिरी है आउट ऑफ समरबुग क्रिकेट ग्राउंड। कमाल का ये छक्का निकलता हुआ, ब्रिलियंट हिट फ्रॉम द बैट ऑफ शाहिद लेफ्टी। और शाहिद लेफ्टी आज अच्छी फॉर्म में है, कातिलाना मूड में है वो इस वक्त, और तबाही उन्होंने मचाई। अब तक 23 रन बना करके वो नाबाद, और छठे ओवर की शुरुआत फ्लाइंग बैंग बैंग हैंडसम सिक्स के साथ उन्होंने कर दिया है। जामिन का वेलकम
ग्राउंड के अंदर उन्होंने छक्के के साथ कर दिया और छक्के छोड़ाने का फैसला कर लिया है शायद लेफ्टी ने, जो कि आज एक अच्छी फॉर्म में है और अच्छे स्ट्रोक्स है शायद के पास, और जब मारते हैं ना तो गजब का मारते हैं। मैं छक्कों की बात करता हूँ। और इस तरह से 38 पहुंचा दिया यूएस स्पोर्ट्स का स्कोर। छठे ओवर की पहली गेंद के बाद टॉस जीतकर यूएस स्पोर्ट्स की टीम बैटिंग कर रही है इस बार स्पार्टन्स के खिलाफ समरबुक के इस खेल के मैदान पर। और मैच नंबर 1 है। इस बार स्पार्टन्स टॉस हारकर पहली पारी में गेंदबाजी करे और अब तक 38 रन बने हैं। ये छठे ओवर का खेल जारी है। मोहम्मद हुसैन, मल्ला अर्शिद, लव यू टू मल्ला, थैंक यू ब्रदर। और उसके अलावा आदिल सोनू, सोनू क्रिकेट क्लब चंदरा के कैप्टन। हुसैन साहब बता रहे कि टूर्नामेंट में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हो तो आप सबसे पहले करना क्या, आपको नंबर डायल करना है इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर दानिश और उसके अलावा उनके साथी आकिब साहब का। तो आपको जब आप उनके साथ कांटेक्ट करोगे ना तो आपको वो लोकेशन, लाइव लोकेशन शेयर करेंगे आपके साथ, तो आपको आसानी होगी यहाँ ग्राउंड के अंदर अगर आप आना चाहते हो, टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हो तो उसके लिए डायल करना पड़ेगा आपको नंबर दानिश साहब का। और यहाँ छक्के के बाद अच्छा किया, अच्छे बल्लेबाज ने वही जो करना चाहिए एक प्रॉपर बल्लेबाज को, स्ट्राइक को उन्होंने रोटेट कर दिया और अब वो ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं। ये तीसरी गेंद डॉट के लिए वहाँ इम्तियाज डार ने, जो कि अभी उतरे है बैटिंग करने के लिए नंबर 3 पर। 3 गेंदें, अब तक उनका खाता खुला नहीं है। 39, 1 विकेट के नुकसान पर जामिन की अगली गेंद इस बार बढ़िया गेंद, बाल बचे कॉट बैट होने से और उसके साथ साथ स्टैमर होने से। बल्ला था हवा में जरूर, लेकिन शमीम बता रहे कि पैर इम्तियाज डार का पॉपिंग क्रीज के अंदर था, तो इस वजह से नुकसान कोई उठाना नहीं पड़ा वहाँ इम्तियाज डार को, जो कि चौथी गेंद के बाद भी खाता खोल में नाकाम इस इब्तिदाई मुकाबले में। इस टीम की कैप्टन है जामिन की अगली गेंद इस बार फिर से अपनी जगह, पैर बिल्कुल भी नहीं चले, स्ट्रोक ओवर मिड ऑफ लगाना चाह रहे थे लेकिन अंपायर बता रहे कि ये नो बॉल है, तो ओवर स्टेपिंग कर बैठे, गलती कर ली जामिन ने। तो जामिन को इस चीज़ का ख्याल रखना होगा क्योंकि अब जो दबाव उन्होंने छोड़ा था ना इम्तियाज के ऊपर, वो दबाव ख़त्म हुआ है इस गेंद में, क्योंकि ये नो बॉल और अगली गेंद फ्री हिट है। लाइसेंस है किल करने को बॉल को इस बल्लेबाज के पास, और ये सुनहरी मौका है, एक ज़बरदस्त मौका है बड़ा स्ट्रोक लगाने का और खुद का खाता खोलने का। और ये शॉट गिरा दी पुल, क्या गेंद को, ये गेंद अगर कैच भी करेंगे ना वहाँ फील्डर तो इसका फायदा होगा नहीं, क्योंकि 1 बाउंस के बाद मिड विकेट डीप में गेंद को रोका गया और फ्री हिट बॉल पर खाता खोलने में कामयाब हुए और एक लौता रन इस फ्री हिट गेंद पर इम्तियाज ने हासिल कर लिया। और अब जाकर के वो इशारा कर रहे डगआउट की तरफ क्योंकि ग्लव्स में कुछ दिक्कत है। और यहाँ जामिन आखिरी मरतबा कोटे के पहले ओवर में अब तक उन्होंने 9 रन कंसीड कर लिए और शायद लेफ्टी आकर्षक नजर आ रहे हैं, आक्रामक उन्होंने अब तक रुख अपना लिया और यह बैकफुट पर काट किया, गेंद पॉइंट पर जाकर फील्ड हुई। अजान शुरू हो चलिए पास मस्जिद में, हम ले लेंगे वक्फा 6 ओवर्स के बाद। पर्पल फेंच स्कोर यूएस स्पोर्ट्स का इस बार स्पार्टन्स के खिलाफ 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
कौन सा Entra uma música. Ah, da çana kim क्या था हवा कैमरा trompet. Hello boy. Hello Bigger. Right sir. Şimdi lazım çok çağırdı bana. Koşa boy suçu ya kamerası pada bas. Agar yuthi pe na issue na cameras क्या क्या शूट बहुत थैंक यू जल्दी जरूरी था बैठ गया थैंक यू जल्दी कोई बात अजान के वक्फे के बाद फिर से हम तमाम देखने और सुनने वालों का खुशामदीद करते हैं यहाँ समरबुग के खेल के मैदान से, जहाँ आज पहला मुकाबला समरबुग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पहले एडिशन का
और 55 रन बनाकर यूएस स्पोर्ट्स पांचेबाग ने विकेट खोया है। 8 ओवर्स के बाद इम्तियाज डार 8 पर पहुंचे। 15 गेंदें उन्होंने अब तक फेस किया और शायद रथर 30 रन बनाकर नाबाद। 24 गेंदें उन्होंने अब तक फेस किया और करंट रन रेट का जहां तक सवाल है वो 6.88 के आसपास है। और अब गेंदबाजी में मुझे लग रहा है कि एक और तब्दीली कर रही है तहसीन डार, द कैप्टन ऑफ ईश्वर स्पार्टन्स। जी आदिल मुनीर को बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया है पारी के 9वें ओवर में और शायद रथर ही स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। 30 रन बनाकर दाएं हाथ की आदिल मुनीर चले ओवर द विकेट पहली गेंद करने के लिए। वाइड यॉर्कर स्लो ओवर ऑफ स्टंप के बाहर और इसे कट करना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन शायद लेफ्टी पूरी तरह से बीट हुए और गेंद को गैदर किया बिहाइंड द स्टंप्स तहसीन डार ने। तो शुरुआत खाली गेंद के साथ कर दी वहां और ये स्लो कमाल का फ्लैट हैंडसम हिट ऑन साइड में और ये चीरती हुई गेंद हवा को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी है 6 रनों के लिए। तेज स्ट्रोक गेंद आई धीमी रफ्तार से लेकिन बल्ले को लग कर गई है गोली की रफ्तार से 6 रनों के लिए ऑन साइड में एक और छक्का हासिल कर लिया है शाहिद लेफ्टी ने और शायद लेफ्टी आज छक्कू में डील कर रहे हैं। 36 पर वो नाबाद अगली गेंद पर प्रहार करने के लिए और ये हाथों में जाकर के सीधे लोगों पर एक और 6 की तलाश, लेकिन इस बार इलाका चुना ऑफ साइड का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से क्लियर करना चाह रहे थे स्ट्रोक, लेकिन लॉन्ग ऑफ पीछे स्लो ओवर पिच ऑफ स्टंप के बाहर ऐसे लगा कि मिस टाइम शॉट गया और हाथों में जाकर के गेंद सीधे वहां शाहिद लेफ्टी एक तबाहकुन पारी खेल करके बाहर जा रहे आउट होकर के दूसरा विकेट के रूप में यूएस स्पोर्ट्स पांचेबाग के लिए। और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है यूएस स्पोर्ट्स के फैंस के लिए, शाहिद लेफ्टी के फैंस के लिए। शाहिद लेफ्टी आज अच्छी फॉर्म में थे और आज अच्छे स्ट्रोक लग रहे थे उनके बल्ले से, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रेस शॉट उन्होंने लगाया क्योंकि पिछली गेंद पर छक्का लगा है। अगर आपको एक बड़ी पारी खेलनी है आज के टाइम में भी T20 फॉर्मेट में तो आपको कुछ गेंदों को संभल कर खेलना होगा। ऐसे लगा कि जल्दबाजी में उन्होंने विकेट दे दी अपनी लॉन्ग ऑफ पर कैच लेकर के और आदिल मुनीर पहले ओवर में विकेट लेने में कामयाब हुए हैं और उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हाथ हासिल कर ली है इस मैच में। दूसरा गंवा दिया 61 रन पर यूएस स्पोर्ट्स की टीम ने विकेट। आपका नाम? अनस का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे लिए अम्ब्रेला लाया है और इसकी ज़रूरत थी क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रही है और इस वजह से कैमरे को बचाने के लिए छाता इट्स वेरी इम्पोर्टेंट और इस वजह से हमने अनस से कुछ चीज़ मांगा तो अनस घर गए, उनका घर यहाँ पे और उन्होंने ये चीज़ पॉसिबल बनाई है हमारे लिए। तो थैंक यू अनस, आपका शुक्रिया। अब बैटिंग करने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा गया है और ऐसे लग रहा है कि अब राजा मुजफ्फर आए हैं बैटिंग करने के लिए। जहाँ राजा मुजफ्फर ही उतरे हैं। माही पठान, आपका शुक्रिया माही, थैंक यू। बट फैजान, हिलाल भट्ट, इम्तियाज़ भट्ट, आपका शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। और मंटू दानिश हमारे साथ मुकाबले को एंजॉय कर रहे और नए बल्लेबाज के लिए पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फॉरवर्ड कर गेंद को बल्ले का मुंह खोल करके थर्ड मैन पर खेला वहाँ फील्डर के पास जहाँ गेंद को रोका गया लेकिन रन बनाने का मौका मिला नहीं। स्कोर अभी भी 61 रन पर है, 2 विकेट के नुकसान पर। 8.4 के बाद अगली गेंद इसे कट कर दिया है दोबारा थर्ड मैन पर फील्डर के पास जो कि शॉर्ट थर्ड मैन 30 गज दायरे में है और इस बार भी रन बनाने का मौका मिला नहीं। प्रिंस नईम, वालेकुम सलाम प्रिंस, आपका शुक्रिया। वो लिख रहे हैं कि ऑलवेज लव टू एंजॉय योर मेलोडियस कमेंट्री, थैंक यू ब्रदर, करीमाबाद से। और ये बहुत ही बढ़िया डिलीवरी, पिच ऑफ डिलीवरी राजा मुजफ्फर किनारा लेकर के बल्ले को विकेट कीपर ने कोई गलती की नहीं। बैंड दस्तम तहसीन डार का ये नायाब कैच और इस तरह से 1 ब्रिंग्स टू आदिल ने एक नहीं दूसरा भी विकेट हासिल कर लिया अपने लिए और तीसरी कामयाबी से उन्होंने अपनी टीम ईश्वर स्पार्टन्स को हमकिनार कर लिया है इस पहले मुकाबले में। राजा गॉन फड़क 2 गेंदों के बाद और ये ओवर भी मुकम्मल विकेट के साथ, जहां डॉट के साथ शुरुआत हुई थी इस ओवर की लेकिन इख्तिताम विकेट के साथ और 2 विकेट हासिल करे है इस ओवर में। आदिल मुनीर ने 2 रन दे करके 6 रन दे करके तो बहुत बढ़िया ओवर रहा आदिल मुनीर का और आदिल मुनीर ने बहुत अच्छी वापसी करवाई है अपनी टीम ईश्वर स्पार्टन्स को। 9 गॉन 61 फॉर द लॉस ऑफ
3 विकेट्स राजा बिना कोई रन बनाकर आउट हुए। शायद लेफ्टी ने इस मैच में एक अच्छी पारी खेली 36 रन की, और उसके अलावा सज्जाद भी 10 रन बनाकर ही आउट हुए। और अब विकेट पर इम्तियाज़दार का साथ देने के लिए ऐसे लग रहा है कि अब आकिब को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। आकिब कशरकोट, आपका शुक्रिया। अनस बिन अल्ताफ, वालेकुम सलाम अनस, आपका शुक्रिया। स्टेबलिस्ट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव ब्रॉडकास्ट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के शौकीन और क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस बड़े मैच को एंजॉय कर सकते हैं। मैच नंबर 1 ऑफ समरबर्ग T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट फर्स्ट एडिशन। पहली पारी टॉस जीतकर यूएस स्पोर्ट्स 61 रन पर 3 उनके आउट हुए हैं अपने ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में। अब आदिल मुनीर के बाद ऐसा लग रहा है कि उज़ैर को बुलाया गया है। उज़ैर इससे पहले 2 ओवर कर चुके हैं, 12 रन नहीं 11 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। 145 विकेट से जोली में अब तक उज़ैर के सबसे ज़्यादा इनके मैच अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हीरोज। अगर हम उज़ैर की बात करें, 62 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 10वां ओवर इस वक्त चल रहा है, जो कि उज़ैर कर रहे हैं। दूसरी गेंद आकिब वानी के लिए, और वानी ने पिछले कदम पर जाकर गेंद को पंच कर दिया है बल्ले का मुंह ऑफ साइड में खोलकर, और गेंद डीप पॉइंट पर फील्डर से फील्ड हुई। और इस बीच 1 रन लेने का मौका था वानी के पास। वानी अब दिमाग हुए इम्तियाज़दार, जिनकी कैप्टन 9 रन बनाकर इस समय बैटिंग करे। और इस बार इम्तियाज़ बाहर निकलकर ये बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी और ऐसा लगा कि शरीर से भी दूर, इस वजह से बीट हुए बल्लेबाज इम्तियाज़दार और गेंद को गैदर किया। तहसीन डार ने बैंड द स्टंप्स अपने दस्तानों में सही सलामत। इस गेंद पर रन मिला नहीं। 63 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर, और इस बार बाहर निकल कर ये गेंद हवा में, अभी तक हवा में मिड ऑफ फील्डर दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन डाइव लगाने के बाद भी उन्होंने ये कैच गिरा दिया वहां डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बिल्कुल करीब, और जीवन दान मिला इम्तियाज़दार को। इम्तियाज़दार बचे बाल बाल, नई जिंदगी मिली इम्तियाज़दार को। ये जोखिम भरा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, सोच खराब थी नहीं क्योंकि मिड ऑफ फील्डर अंदर था, उसको क्लियर करना चाहते थे, लेकिन मिस टाइम शॉट और कैच गिरा दिया गया इम्तियाज़दार का लगभग 9 रन पर। और इम्तियाज़दार अब जीवन दान का फायदा किस तरह से ले लेंगे, ये एक $1 मिलियन सवाल है, और ये देखने वाली बात है। स्पोर्टी कश्मीर, आपका शुक्रिया। वालेकुम सलाम फैजान साहब, जिसका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और जिसकी बदौलत ही हम यहाँ आए हैं ये पहला मैच कवर करने के लिए। हमारे प्राउड स्पॉन्सर KIS नवगाम श्रीनगर, जिनके पास आप स्पोर्टी कश्मीर, जो इनका अपना ब्रांड है, कश्मीर भी लो तो आप अच्छे बैट्स खरीद सकते हैं। इक्विपमेंट्स, क्रिकेट इक्विपमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है सुटेबल प्राइस पर। अगर आप हमारी रेफरेंस देंगे ना कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी की, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा यकीनन। अब HDFC बैंक नवगाम श्रीनगर के अंदर इनका आउटलेट है KIS नवगाम। आशिक लेफ्टी, वालेकुम सलाम आशिक, आपका शुक्रिया। वन ऑफ द क्वालिटी लेफ्ट आर्म गेंदबाज ब्लू कैप से लहरा रखे। और उसके अलावा हम सफ़र, वालेकुम सलाम हम सफ़र, आपका शुक्र। उमर बाबा फ्रॉम RCC नामान। और आज कमेंट्री बॉक्स में पहली मरतबा हमारे कज़न ब्रदर फ्रॉम त्राल मिस्टर शाहिद शफीक आए हैं पहली बार, और उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और उसका वेलकम करना चाहेंगे। हालांकि वो डाई हार्ट फैन है आदिल गुलडान के, द डॉन ऑफ क्रिकेट आदिल गुलडान। 12 रन बनाकर इम्तियाज़दार बैटिंग और आकिब वानी 2 के स्कोर पर 10 के बाद 67 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। लोन यावर, वालेकुम सलाम लोन साहब, आपका भी शुक्रिया। आपसे एक ही दरख्वास्त है कि आप बस शेयर करें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो आकिब और उसके अलावा दानिश साहब के साथ, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है मिलकर के यहाँ समरबुक के खेल के मैदान पर। और पहला मुकाबला, पहली पारी, पहला टूर्नामेंट इस साल 2025 का, और ये 11वें ओवर में आदिल मुनीर तबाहकुन गेंदबाज जिन्होंने तबाही मचाई, वो पहले ओवर में ये एज था जरूर, लेकिन दूर विकेट कीपर और फर्स्ट स्लिप से गेंद 2 फील्डर के बीच में फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए, और थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर अनस ने गेंद को उठा करके वापस दे दिया, जिसका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे लिए छाता लाया है, क्योंकि इस वक्त छाते की ज़रूरत है। हल्की सी छींटे आसमान से गिर रही है और ऐसे में चौका हासिल कर लिया किस्मत के सौरे आकिब वानी ने पहला उनके बल्ले से, और ये स्कोर पहुंचा अब 71 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी आदिल मुनीर कर रहे हैं इस मुकाबले में, और ये कट किया जरूर शानदार तरीके से, लेकिन डीप पॉइंट पर फील्डर को रखा गया था।
बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब और 1 रन हासिल कर लिया। इस बीच आकिब वानी ने चौका लगने के बाद आकिब वानी अब राहत की सांस लेते हुए ऑफ नॉन स्ट्राइकिंग पर और इम्तियाज डार सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार इम्तियाज ने कट कर दिया इस गेंद को, इस बार जाएगी जी हाँ दनदनाती हुई छनछनाती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये इम्तियाज डार ने वार कर लिया ऑफसाइड में, पहला कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक लगाया है अपने बल्ले से इम्तियाज डार ने और चौके के साथ इम्तियाज 16 पर पहुंचे। एक और बड़ा शॉट अक्रॉस द लाइन पिछले कदम पर जाकर शफल करते हुए ऑफ सिस्टम पर आकर इनको मारना चाह रहे थे, लेकिन इस बार कनेक्शन हुआ नहीं। बट अंजर वालेकुम सलाम अंजर, आपका शुक्रिया। लोन यावर थैंक यू और कर्शर कोट लिख रहे लव यू ब्रो, लव यू टू, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। प्रोजेक्टेड स्कोर 140 नजर आ रहा है इस वक्त। इस ओवर में अच्छे रन बने हैं अब तक 9 के आसपास, 2 चौके 1 सिंगल और आदिल मुनीर 2 विकेट लेकर इस ओवर में आखिरी मर्तबा। इस बार अच्छी गेंद, ये छक्का कर गई, दमका कर गई और डरा कर गई इम्तियाज डार के बल्ले को सीधे विकेट कीपर के पास। तो ओवर का खात्मा डॉट डिलीवरी के साथ इस ओवर में 9 रन बने ठीक 11 के बाद। यूएस स्पोर्ट्स का स्कोर 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस वक्त बारिश हो रही है लेकिन हल्की सी, इतनी ज्यादा नहीं कि मैच को बंद किया जाए। फिलहाल 11 डन, इट्स 76 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और अब पारी का 12वां ओवर गेंदबाजी में जामिन आशिक 2 ओवर 15 रन 7.5 के औसत से रन कंसीड किए हैं। और आकिब वानी का जहां तक सवाल है ना, आकिब वानी को जितना मैं जानता हूं ये बिग हिट ड्रॉप बॉल है और टिपिकल छक्के लगाते अपनी जगह, बाहर नहीं निकलते, क्रीज छोड़कर तो ये ज्यादा निकलते नहीं बाहर। और जब छक्का लगाते हैं ना अपनी जगह और वो भी बड़े बड़े लंबे, और देखते क्या आज इस मैच में वो कितने छक्के लगा पाएंगे। फिलहाल समझदारी दिखाते हुए उन्होंने पहली गेंद पर ये स्ट्राइक को किया रोटेट और अब इम्तियाज डार सामना करने के लिए तैयार हो रही है ओवर की अगली गेंद का। और इम्तियाज डार ने स्लो किया, दिस टाइम गेंद हवा में, अभी तक हवा में और स्लिप डाउन के आसपास कैच कर लिया गया। वहां गेंदबाज दो राही तो कॉटन बोल्ड कर लिया इम्तियाज डार को। वहां जामिन को पहली विकेट मिली है और 16 के स्कोर पर ही अपनी विकेट दे दी है इम्तियाज डार ने, जो कि स्लॉग खेलना पसंद करते हैं, ये इनका फेवरेट शॉट है। इलाका उन्होंने मिड विकेट का चुना था लेकिन इस बार सीधे हाथ में वहां स्लिप डाउन पर गेंदबाज की। तो इस तरह से जामिन को भी पहला विकेट मिला इस मैच में और चौथा खपाया है। इसी के साथ यूएस स्पोर्ट्स पादशेबा की टीम ने इस इफ्तिताई मुकाबले में इस बार स्पार्टन्स के खिलाफ 77 पर चौथा। इम्तियाज डार गॉन और अब इशफाक वागी ने सलाम किया। वालेकुम सलाम इशफाक, आपका शुक्रिया। काजीगुड लेजेंड्स के कैप्टन, एक होनहार ऑलराउंडर काजीगुड लेजेंड्स के डार जिमात सलाम कर रहे हैं। जिमात वालेकुम सलाम, लव यू टू। और जिमात मुझे कमेंट लिखिएगा ज़रूर कि कहाँ से आप इस वक्त इस मैच को देख रहे हो। और अगर आपको एंट्री चाहिए तो डायल करें आप दानिश साहब या फिर आकिब साहब का नंबर, जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, पहला एडिशन समर बुक T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट। और इसमें 32 टीमें खेल रही है। ग्राउंड काफ़ी ज़बरदस्त है और अगर आप एक बार विजिट करेंगे ना, ग्राउंड को देखोगे तो आपका मन उसी टाइम करेगा कि यहाँ पे खेलना ज़रूरी है, क्योंकि तेज आउट फील्ड है बिल्कुल चुनासवामी स्टेडियम की तरफ। और उसके अलावा अगर हम विकेट की बात करें तो विकेट को लेकर के पिछले 2-3 दिनों से काम लगातार कर रही है यहाँ की मैनेजमेंट और विकेट स्पॉट बनाया गया है, फास्ट विकेट है और ऐसे में अच्छी तैयारी मैनेजमेंट ने की है। और एंट्री अभी भी कुछ है बाकी, आपको डायल करना है नंबर ऑर्गेनाइज़र का, जो कि ऑलरेडी हमने इस लाइव स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में ऊपर ऐड कर दिया है। तो आप जो भी मालूमात आपको चाहिए फर्दर डिटेल्स के लिए जस्ट डायल नंबर ऑफ आकिब और उसके बाद दानिश साहब को। तो आपको लोकेशन भी वो शेयर करेंगे इस ग्राउंड की। अगर आप पामपुर से आते हैं ना तो आपको सेमपुरा के बाद आपको पता ही होगा कि ब्रिज आता है, फुट ब्रिज उसको कहते हैं, उसके ऊपर वाटर पाइप है, तो वहाँ से 2 व्हीलर से आप आ सकते हो। लेकिन अगर आप गाड़ी से आना चाहते हो 4 व्हीलर से तो पामपुर से आपको पांता चौक आना है पहले, नहीं यहाँ से समर बुगाना है, मुझे लग रहा है कि वो फिर कदलबल से आना पड़ेगा, तो वहाँ से आ सकते हो। और अगर आप श्रीनगर से आते हो तो आपको पांता चौक से आना पड़ेगा। और आपको समर बुग ये मैदान जो है काफ़ी फेमस है, किसी भी बंदे से आप पूछ सकते हो, तो आपको यहाँ पे आकर इस टूर्नामेंट में खेल सकते हो। और एंट्री अभी भी बाकी है। तो यहाँ बैटिंग करने के लिए अब उबैद आए हैं यूएस स्पोर्ट्स के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर, जिन्होंने सिंगल हासिल कर लिया इस ओवर की चौथी गेंद पर। जामिन अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं 78 पर 4।
आकिब 9 रन पर पहुंचे सिंगल को हासिल करने के बाद, जो कि उन्होंने पंच करते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला इस गेंद को। फील्ड प्लेसमेंट, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग पीछे, एक फाइन लेग रिंग के अंदर, ऑफ साइड में एक थर्ड मैन लगाया गया, थोड़ा सा वाइडिश, और ये गेंद सीधे के हाथ में गई। हम बात कर रहे थे थर्ड मैन पर, वाइडिश पर, फील्डर है 30 गज दायरे में और गेंद सीधे हाथ में गई। वहां 99 नंबर की टी शर्ट लगाकर फील्डर के हाथ में उन्होंने कोई भी गलती की नहीं। जामिन 1 ब्रिंग्स 2, उबैद के खाते में मात्र 1 रन, और इस तरह से आधी टीम पेविलियन वापस लौटती हुई। यहाँ 12 ओवर्स के बाद ही यूएस स्पोर्ट्स का स्कोर 79 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पहला कैप्टन, और अब जाकर कैप्टन के साथ जल्दी ही उबैद भी बाहर गए आउट होकर के 5 विकेट के रूप में। 12 गॉन, 79 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। यही लेखा जोखा अबू उबैदा। वालेकुम सलाम अबू उबैदा, आपका शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड। आप बस शेयर करें इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा। डार शाकिर, इज इट नॉट ट्रेनिंग देयर? देखिए शाकिर साहब, बारिश तो हो रही है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कि मैच को बंद किया जाए, हल्की सी बूंदाबांदी, और इससे कोई असर ज़्यादा खास नहीं पड़ा है मैच के ऊपर। और फिलहाल 79 स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर्स के बाद। और 13वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ऐसा लग रहा कि फिर से तेज गति के गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बैटिंग करने के लिए आकिब वानी का साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नंबर 7 पर उतरे हैं साहिल रतर। वालेकुम सलाम साहिल, लव यू, आपका शुक्रिया साहिल साहब। जब भी आते हैं ना लित्रबल से तो हमारी फिक्र रहती है कि आपने खाना खाया, अभी तक नहीं मेरे दोस्त, पहली पारी जब फिनिश होगी। फिलहाल ओवर पेच बनाकर उठता हुआ शॉट खेला, पीछे फील्डर, आउट होने का खतरा, ये मौका गंवा दिया फील्डर ने, कैच गिरा करके डीप कवर पोजीशन पर, और ये कैच था जरूर ओवर पे स्लोवर ऑफ स्टंप पर, इसे गैप में खेला था जरूर, लेकिन डीप पॉइंट से फील्डर ने कोशिश की कैच करने की, लेकिन कैच उन्होंने छोड़ दिया। वहां हाथों में गेंद दोनों आने के बाद ये नीचे जाकर गिरी और इस तरह से जीवन दान मिला वहां पे आकिब वानी को। और अगर आकिब वानी को आप जीवन दान देते हैं ना तो ये महंगा पड़ेगा आपको, इसका खामियाजा चुकाना होगा आपको किसी भी सूरत में, और आप फायदा लेना होगा आकिब वानी को इस जीवन दान का, क्योंकि आकिब अभी भी 11 पर ही बैटिंग करे ना गेंदों से। आज आकिब को एक बड़ी पारी खेलनी होगी क्योंकि उनको नई जिंदगी मिली, लाइफ उनको मिली इस मैच में, तो इस जो दूसरा मौका उनको मिला बैटिंग करने का, इसका फ़ायदा ज़रूर लेना होगा और इसका फ़ायदा देना होगा अपनी टीम को। तो देखते कि क्या वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं, ये एक अहम सवाल है इस वक्त, और यकीनन आकिब कोशिश करेंगे इस जीवन दान का लाभ लेने की। और वही अगर मैं फील्डिंग साइड की बात करूँ तो वो अब कोशिश करेगी कि जल्दी आउट करने की फिर से आकिब वानी को। इस मरतबा बढ़िया कट शॉट, लेकिन सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर के हाथ में, जिन्होंने गेंद को रोका एक टिप्पे के साथ, और इस बीच रन बनाने का मौका मिला नहीं वहां आकिब वानी को। वानी दबाव फील कर रहे, पहली गेंद पर कैच ड्रॉप करने के बाद उन्होंने एक भी रन हासिल किया नहीं, और ये अब आखिरी गेंद पर उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट किया, और स्ट्राइक अब रह गया आकिब के पास ही, क्योंकि ये आखिरी गेंद थी इस ओवर की। तो चलिए 13 ओवर्स के बाद 81 से लेकर 82 स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर यूएस स्पोर्ट्स पहला बैटिंग कर रही है इस बार स्पार्टन्स के खिलाफ इस इफ्तिताई मुकाबले में, जहां टॉप स्कोरर यूएस स्पोर्ट्स के लिए रहे शायद लेफ्टी, जिन्होंने 36 रन की पारी खेली। तजमुल लेफ्टी, आपका शुक्रिया, वालेकुम सलाम तजमुल, आपका थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। अगली गेंद से कट कर दिया, हालांकि ये नेवर की पहली गेंद थी और इसे टीप पॉइंट पर खेला 1 रन के लिए। वहाँ आकिब वानी ने, वानी अब ऑफ स्ट्राइक हो गए और स्ट्राइक लेने के लिए अब तैयार। सालिक को नंबर 7 पर भेजा गया है, तो सालिक ने पहली गेंद पर स्टेयर कर दिया थर्ड मैन की तरफ वहाँ फील्डर के पास, और इस तरह से रन बनाने का मौका था नहीं। और तेज अब ये बूंदाबांदी शुरू हो चली है और ऐसा लग रहा है कि अब क्या ये मुकाबला बंद किया जाएगा, यहाँ पे इसको रोक दिया जाएगा। फिलहाल अंपायर दोनों ही बता रहे कि गेम ऑन है, तो अभी तक कोई इशारा किया नहीं, क्योंकि अब ये रफ्तार बढ़ चुकी है इस बारिश की। बूंदाबांदी अब तेज होती जा रही है समरबुग के खेल के मैदान पर, जहाँ यूएस स्पोर्ट्स ने अब अभी तक 83 रन बना करके 5 विकेट गंवाए हैं अपने
13.3 ओवर 4 ओवर्स के बाद जामिन 2 विकेट 20 रन 3.4 ओवर में अब तक उन्होंने ये गेंदबाजी की है और अच्छी गेंदबाजी कहना चाहिए क्योंकि इनके स्पेल का ये आखिरी ओवर है। इसे अपनी जगह ऑफसेट में खेला और डेड बल्ले के साथ लगभग जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग छोड़कर बल्लेबाज रन लेना चाह रहे थे, मना किया के वानी ने वापस भेजा सालिक और सालिक नॉन स्ट्राइकिंग पर ही नजर आ रहे। ये आखिरी गेंद पैड पर लगी, अपील कर रहे एलबीडब्ल्यू की। इस अपील पर ना तो तवज्जो अंपायर ने दी और ना ही साथ दिया टीम के कैप्टन तहसीन ने, विकेट कीपर ने। और आखिरी गेंद पर हुए बीट वहां बल्लेबाज आके वानी 14 ओवर्स के बाद स्कोर पे 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर ये स्पोर्ट्स 5 की टीम अशबर स्पार्टन्स के खिलाफ मैच नंबर 1 ऑफ समर बुक T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 1 जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया और आज पहला मुकाबला चल रहा है। इस टूर्नामेंट का एंट्री अभी भी बाकी है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप डायल करें नंबर ऑफ दानिश साहब जो कि टूर्नामेंट को चला रहे हैं और उसके अलावा उनके साथी आकिब साहब का। 15वें ओवर में उज़ैर वापस, तेज गति के गेंदबाज दाएं हाथ के जिन्होंने अब तक 3 ओवर में 17 रन कंसीड कर लिए। अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, 8 डॉट्स, कोई मेडिन नहीं, 17 रन्स, विकेट 1 और इकोनॉमी 5.37 है उनकी गेंदबाजी में अब तक। तो अच्छी गेंदबाजी उज़ैर ने भी की है, रनों पर उन्होंने अच्छी खासी रुकावट लगा दी। इस बार ऑन साइड में हवा में एक शॉट खेला लेकिन स्केल डीप में आमिर ने बहुत बढ़िया कैच ले लिया है डाइव लगाकर। हालांकि वो पैर उनका फिसला जरूर, गिर गए नीचे जरूर, लेकिन कैच उन्होंने गिराया नहीं। तो ये 6ठा विकेट खोया है। इसी के साथ यूएस स्पोर्ट्स 5 की टीम ने पहली पारी में बैटिंग करके और इस बार स्पार्टन्स का पलड़ा साफ तरवारी दिखता हुआ और ये दूसरी विकेट हासिल कर लिया उज़ैर ने अपने लिए। टीम को मिली 6ठी 84 पर 6। 15वें ओवर का खेल जारी और यहाँ लड़खड़ाती हुई पारी सालिक के खाते में ज्यादा कुछ खास नहीं और सालिक डबल फिगर्स में भी नहीं गए। अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी और अच्छे कैच लेते हुए यहाँ पे इशबर स्पार्टन्स के खिलाड़ी। और अब सालिक के आउट होने के बाद आके वानी का साथ देने के लिए नए बैट्समैन, ऐसे लग रहा है कि अब बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया है ये हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। उज़ैर को 2 विकेट मिले, काफ़ी दबाव यहाँ नज़र आ रहा है टीम यूएस स्पोर्ट्स 5 की टीम के ऊपर। और अगर मैं शायद लेफ्टी की बात करूँ तो उन्होंने बढ़िया स्टार्ट दिया था, अच्छे रन उन्होंने बनाए अपने बल्ले से, 36 रन की पारी, लेकिन उसके बाद विकेट्स गिरते रहे और ये 6ठा भी गंवा दिया सालिक के रूप में टीम वहाँ यूएस स्पोर्ट्स ने विकेट। और अब फाइक फयाज को भेजा गया बैटिंग करने के लिए। 116 मैच, 2000 से ज़्यादा रन्स अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हीरोज। तो ऐसे लग रहा है कि अच्छा खासा तजुर्बा और अनुभव है उनके पास बैटिंग करने का, लेकिन इस वक्त सूरत हाल सिचुएशन काफ़ी ख़राब है यूएस स्पोर्ट्स के लिए। 6 विकेट उन्होंने खोए। इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है और फाइक ने पहली गेंद पर खाता खोला, सिट्राई को किया रोटेट उन्होंने। और यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जिसका नाम है, क्या नाम है आपका? साहिल। खुश लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। साहिल की आंखें अच्छी है माशाल्लाह। और ये टिपिकल, मैं बात कर रहा था पिछले 2 ओवर से पहले कि ये बल्लेबाज अपनी जगह छक्के लगाता है, तो चलिए वही किया। ऑन साइड में गजब का पुल शॉट, गेंद हवा को चीर कर गई है मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। और साहिल खुश लग रहे छक्के के साथ ही, जो कि आकिब वानी ने लगाया ऑन साइड में। तो पहला छक्का आकिब वानी के बल्ले से, वानी और 19 पर जा पहुंचे हैं। ये गेंद खराब थी नहीं, लेकिन एक छक्का ही कड़क था फ्रॉम द बेटा फादिल वानी। 91 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर का खेल जारी है और अब आकिब वानी आज़ादी मांग रहे और उनको खुलकर आज़ादी के साथ अब स्ट्रोक लगाने होंगे। फिलहाल पिछली गेंद पर अच्छा उन्होंने पुल शॉट लगाकर वो बड़े रन हासिल कर लिए थे ऑन साइड में। और यहाँ ओवर थ्रू के चलते दूसरा भी रन हासिल कर लिया है। जी हाँ, दूसरा भी रन मुकम्मल किया। जहाँ पे 1 ही रन आना चाहिए था वहाँ पे आए 2 रन। सोने पे हुआ सुहागा और फिर से सिट्राइक। हालांकि स्कोरर से गलती हुई है,
जी हाँ, अब वो थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे क्योंकि स्ट्राइक पर आकिब वानी ही है। ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद से अपनी जगह रोका बल्ले से। देखिए 1 रन कम किया है स्कोरर ने, बॉयर स्कोरर। उससे रिक्वेस्ट है कि वो जो 2 रन बने थे पिछली गेंद 5वीं गेंद पर, तो वहाँ हमारे स्कोरर ने 1 ही रन लिखा था। क्या कोई रन शॉर्ट था उसमें? 92 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स। 15 के बाद 92 स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 5 ओवर का खेल बचा हुआ इस पहली पारी में, और देखते कि इन बचे हुए 5 ओवर्स में कितने रन बनेंगे यूएस स्पोर्ट्स के लिए। अगर 50 तो 140 तक जा सकती है ये टीम, और 50 तो बनाने होंगे किसी भी सूरत में, 150 तक पहुंचना होगा। तो मैं यही चर्चा कर रहा था कि गेंदबाज ये 5वीं गेंद पर डबल आया था और स्कोरर से गलती हुई थी। जी हाँ, अब उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि 93 है मेरे ख्याल से स्कोर, मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से स्कोर 93 होना चाहिए क्योंकि स्ट्राइक आकिब वानी नज़र आ रहा है जो कि है नहीं स्ट्राइक पर। और स्ट्राइक पर इस वक्त जो है ना वो फाइक है, और यहाँ क्रिक हीरोज में आकिब वानी को रखा गया स्ट्राइक पर। अब वाइड आप ऐड कर सकते हैं। देखिए वाइड अगर आप ऐड करेंगे ना, स्ट्राइक को रोटेट करेंगे तो वो काम ठीक हो जाएगा, वो मामला फिट हो जाएगा फिर। लेकिन स्कोरर ने अंडो किया और अब उन्होंने ठीक कर दिया, करेक्ट कर दिया। तो थैंक यू हमारे स्कोरर दानिश का। बहुत बढ़िया आउट स्विंग डिलीवरी, स्लोवर थी लेकिन गिरने के बाद मूवमेंट मिला इस गेंद में और बल्ले को बीट करते हुए गेंद के विकेट कीपर के पास शुरुआत इस ओवर की आदिल मुनीर। पहली गेंद डॉट, दूसरी भी डॉट। 93 6 विकेट के नुकसान पर फाइक फयाज 1 रन बनाकर, और ये ओवर पिच मिली हॉप पॉली पर फ्रंट फुट बनाकर बल्ले के बीचों बीच डाउन द ग्राउंड, क्लीन हिट फ्रॉम द बेट ऑफ फाइक, और फाइक ने गेंद को राह दिखा दी है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की। तो पहला चौका फाइक ने हासिल कर लिया इस इब्तिदाई मुकाबले में, और इस चौके के साथ टीम का स्कोर अब 97 शतक की दहलीज पर 16वें ओवर में, और 125 प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है। अगर इसी औसत से रन बनाती चली यहाँ से टीम, तो देखते कि फाइक क्या करेंगे आने वाले ओवर्स में। फाइक ने शॉर्ट डिलीवरी को ऑन साइड में टैप कर दिया कलाइयों के दम पर, जहां फील्डर आमिर ने गेंद को रोका स्क्वायर लेग डीप में, और इस बीच मौका था 1 रन हासिल करने का। फाइक पहुंचे तेजी के साथ 6 रन पर 5 गेंदें उन्होंने अब तक खेली है, और आकिब वानी का स्कोर 21-19 गेंदों से, और आकिब वानी को अब फिनिशिंग टच बढ़िया देना होगा यहाँ टीम यूएस स्पोर्ट्स के लिए। और आकिब वानी का जहाँ तक सवाल है ना, बादशाही बाग प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में सिंगल हैंडेडली इस बंदे ने मुकाबला जितवाया था यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग की टीम को। बादशाही बाग 11 के खिलाफ गजब का इन्होंने खेला था। आज भी वो पारी मुझे याद है, लगभग 66 रन की विकेट भी उन्होंने 4 चटकाई थी, और बल्ले से भी लगभग 60 रन की पारी खेली थी, और वो रनचेज था। लेकिन ये पहली पारी, और देखता है कि आप इन बचे हुए 4 ओवर्स में किस तरह की बैटिंग करेंगे आकिब वानी, जो कि सेट है इस वक्त पूरी तरह से जम कर वो विकेट के ऊपर बैटिंग करे। और अब तक उन्होंने बैटिंग में पिच के मिजाज को परख लिया है, और कंडीशंस का उनको पता चल गया है कि अब किस तरह से इस पहली पारी को बढ़िया फिनिशिंग टच देना है। 16 ओवर्स के बाद 99 6 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर यूएस स्पोर्ट्स इशबर स्पार्टन्स के खिलाफ इस पहले मुकाबले में पहला एडिशन समर बुक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट वर्ष 2025 का, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया। और अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप डायल करें नंबर ऑफ दिस टूर्नामेंट, जो कि ऑलरेडी हमने मेंशन कर लिया है ऊपर डिस्क्रिप्शन में, तो आपको कांटेक्ट करना है उनके साथ, मालूमात आपको मिल सकती है। अब तक आउट होने वाले बैट्समैन सज्जाद पहले विकेट के रूप में 10 रन बनाकर, उसके बाद इम्तियाज डार, शायद लेफ्टी इम्तियाज डार, और उसके अलावा सालिक भी जल्दी आउट हुए, और सालिक के साथ एक और बल्लेबाज जो कि अब तक रवाना हो चुके हैं। तो 100 मुकम्मल हुआ है, पहली सेंचुरी टीम के लिए, पहला 100 17वें ओवर में हुआ। और शुरैम वापस जिन्होंने शुरुआत की गेंदबाजी की 2 ओवर 15 रन
और वो अब अपने कोटे का तीसरा ओवर डालेंगे। दूसरी गेंद सालिक फाइक के लिए, और फाइक ने इस शॉर्ट पिच डिलीवरी पर पुल कर दिया मिड विकेट की तरफ, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक था ये और 1 रन बनाने का मौका मिला। ये दूसरा सिंगल इस ओवर का। इससे पहले आकिब ने स्ट्राइक को रोटेट किया था। आकिब 23 रन बनाकर इस वक्त बैटिंग कर रहे विकेट के ऊपर। 101, 6 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर का खेल जारी और फार एंड सी दाहात से ओवर द विकेट। इस बार काफ़ी ज़्यादा बाहर, इतनी ज़्यादा बाहर की विकेट कीपर ने पहले ही सरेंडर कर दिया और गेंद लेग स्टंप के बाहर और फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। ये 5 रन टीम के खाते में पंजा मिला है पूरा, क्योंकि वाइड का भी इशारा अंपायर ने कर दिया। तो 5 रनों की मदद से 106, 6 विकेट के नुकसान पर आसान काम कर रहे हैं गेंदबाज बैटिंग टीम के लिए, क्योंकि ये खराब उन्होंने गेंद कर दी। और ये शानदार जो कि आकिब वानी के बल्ले को किस करती हुई विकेट कीपर के पास, तो निहायत ही उम्दा डिलीवरी डाल करके आकिब वानी से छुटकारा हासिल कर लेते। ग्रेट द डेंजरस आकिब वानी गॉन। 23 रन बनाकर मात्र 22 गेंदों से। तो मैं बात कर रहा था फिनिशिंग टच देने की, वो डिलीवर नहीं कर पाए अपनी पारी, एक बड़ी पारी अपने बल्ले से आकिब वानी। तो आकिब वानी से छुटकारा हासिल कर लिया है और आकिब वानी को पेविलियन वापसी का रास्ता दिखाते हुए शुरैम, जिसको ये पहली विकेट मिली है इस मैच के अंदर, कोटे के तीसरे ओवर में तीसरी गेंद पर उन्होंने कॉर्ड बैंड के रूप में रवाना कर दिया है आकिब वानी को। और बढ़िया कैच बैंड द स्टंप्स, ये तीसरा आज दिन का ले लिया है विकेट कीपर तहसीन डार ने, जो कि इस टीम की कैप्टन भी है और टॉस हारकर यहाँ पहले गेंदबाजी कर रही है इशबर स्पार्टन्स की टीम। और इसे लेकर के अब मौसम ठीक हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो जो छींटे आसमान से गिर रही थी अब वो रुक चुकी है और ऐसे में अब सफ़ेद बादल नज़र आ रहे हैं आसमान के ऊपर। कुछ जगहों पे काले बादल है। ये काले बादल जो है ना, ये ख़तरनाक होते हैं, ये डराने वाले होते हैं। और ऐसे में 17वें ओवर का खेल जारी है। 106, 7 विकेट के नुकसान पर अच्छी बीट समरबुक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर नजर आ रही है। तमाशाइयों की, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग मौजूद हैं ग्राउंड के अंदर इस मैच को देखने के लिए। मैच इस वक्त पहली पारी आखिरी मरहलों में और 7 आउट हुए और अब नंबर 8 पर टॉल लेंग की गई। कमाल की हैंडसम ऑलराउंडर इस टीम की सोहेब डार गेंदबाजी बढ़िया करते हैं और बल्लेबाजी में भी वो अच्छी छाप छोड़ते हैं। देखते कि इस मैच में वो किस तरह की बैटिंग करते हैं। अच्छे रन्स की दरकार है यूएस स्पोर्ट्स बादशाह की टीम को। इस वक्त 106, 7 विकेट के नुकसान पर शुरैम चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, खड़े खड़े मारने की कोशिश की इस गेंद को वहां फुटवर्क के बगैर सोहेब डार ने, लेकिन सोहेब डार पूरी तरह से चकमा खा गए इस गेंद पर और गेंद बिहाइंड द स्टंप्स काफी दूर है स्टंप्स से। तहसीन डार उन्होंने गेंद को गैदर कर लिया और गेंद वापस पहुंचा जा रही है शुरैम के पास। शुरैम सामने वाले छोर से लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में भी और इस बार लो फुल टॉस फ्लिक किया इसे 1 रन के लिए ऑन साइड में विकेट पीछे, जहां स्क्वायर लेग पीछे, जहां आमिर ने गेंद को उठा करके थ्रो किया और मौका था सोहेब डार के पास रन लेने का। टॉप स्कोरर शाहिद रतर अभी भी है, जिन्होंने 36 रन की उम्दा पारी खेली और उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने वो एक बड़ी पारी खेली नहीं जिसकी ज़रूरत थी आज यूएस स्पोर्ट्स बादशाह की टीम को। और अगर मैं यूएस स्पोर्ट्स बादशाह की बात करूँ तो वहाँ जो डग आउट में बैठे हुए खिलाड़ी जो आउट हुए हैं, आकिब वानी ड्रिंक्स ले रहे हैं, काफ़ी नाखुश है, शायद लेफ्टी पछता रहे हैं। सजाद मायूस है क्योंकि आज उन्होंने वो पारी खेली नहीं जिसकी ज़रूरत थी। शुरुआत अच्छी उन्होंने दी नहीं अपने बल्ले से, उसके अलावा इम्तियाज डार भी पछता रहे हैं, लेकिन अब क्या पछतावा जब चिड़िया चुग गई थे। अभी भी 3 ओवर का खेल बचा हुआ और अगर आप 3 ओवर में 30 रन भी बनाते हैं ना तो 130, 135 ही बन सकता है तब भी। तो कि 135 काफ़ी है डिफेंड करने के लिए यूएस स्पोर्ट्स के लिए, ये भी देखना होगा। नेवर की शुरुआत, आमिर पहली गेंद आगे वाली ऑफ स्टंप के बाहर इसे स्वॉक करना चाह रहे थे वहाँ सोहेब डार, लेकिन सोहेब कंप्लीटली बीट हुए और ये शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ 18वें ओवर में कर दिया आमिर ने। आमिर 2 ओवर इससे पहले 10 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं, 5 की औसत से उन्होंने रन कंसीड किए और वो डेथ ओवर्स में किस तरह की गेंदबाजी करके आमिर
इस पर बाहर निकलकर अंपायर के सर के ऊपर से सीधे बल्ले के साथ ही स्ट्रेट ड्राइव खेला जरूर, लेकिन लॉन्ग ऑन पीछे था और लॉन्ग ऑन से ही फील्डर ने गेंद को उठा करके थ्रो किया गेंदबाज की तरफ। और इससे पहले सोहेब डार के पास मौका था केवल एक रन लेने का। देखिए एक ही रन अगर यहाँ कंसीड करते ना गेंदबाज, उससे तहसीन डार के खिलाड़ियों को, इस टीम को कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि बड़े रन रोकने होंगे यहाँ से। और बड़े रन ये बल्लेबाज मुझे लग रहा है कि हिट विकेट आउट हुए हैं, ऐसा ही है, क्योंकि थ्रू फार एंड पर फेंका गया। उससे पहले फाइक ने टच किया था वहां स्ट्रोक खेल करके वहां स्टैम्प्स को, तो हिट विकेट के रूप में अजीबोगरीब अंदाज में 8वां खोया विकेट। इसी के साथ यूएस स्पोर्ट्स पांचेबा की टीम, और आज जब यूएस स्पोर्ट्स पांचेबा की टीम की अगर मैं बात करूं ना, मुझे लग रहा है कि उस तैयारी के साथ नहीं आई है ये टीम, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो इस टीम का नज़र आ रहा है इस मैच में। और फाइक ने भी विकेट गंवा दिया अपनी 8वें विकेट के रूप में। 108 पर 8, 18वें ओवर का खेल जारी, और इस बार स्पार्टन्स की टीम हावी नजर आ रही है इस मैच के ऊपर। पहली पारी में, इस मैच के पहले हाफ में अब तक पलड़ा साफ तौर पर बारी दिखता बात इस बार स्पार्टन्स की टीम का। और देखते कि इस टीम को मैं कम ही जानता हूं किस तरह की बैटिंग होगी इस टीम के पास, लेकिन गेंदबाजी का जहां तक सवाल है ना, अच्छी गेंदबाजी इस टीम ने की है आज इस पहले मुकाबले में, और अब तक बांध के रखा है, इस पहली इनिंग को कंट्रोल में रखा है इस बार स्पार्टन्स के गेंदबाजों ने। तो दाद देनी होगी इनकी गेंदबाजों की। 108 विकेट के नुकसान पर अब सोहेब डार का साथ देने के लिए नंबर 10 पर किसको भेजा गया है? मुझे तो लग रहा है कि काचरू आए हैं, ऐसा ही लग रहा है कि काचरू को भेजा गया बैटिंग करने के लिए। वारिस काचरू मुझे लग रहा है कि नंबर 10 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए, तो अभी तक डिस्प्ले पे नहीं आ रहा है। सैम मानी, माफ कीजिएगा, सैम ने पहली गेंद जो कि मिडिल स्टंप पर थी, ओवर पिच से मिडॉन की तरफ धकेला, पीछे डीप मिडॉन में जब तक गेंद को रोका जाता चहलकदमी करते हुए 1 रन हासिल कर लिया दोनों ही बैट्समैन ने। 109, 8 विकेट के नुकसान पर पारी का 18वां ओवर इस वक्त चल रहा है, जो कि सामने वाले छोर से आमिर कर रहे हैं। और आमिर ने अच्छी गेंदबाजी की इस ओवर में, 2 रन केवल उन्होंने अब तक कंसीड कर लिया, विकेट भी उन्होंने हासिल किया। पहला उनके लिए टीम को 8वां मिला, हालांकि 8वां तो वो अगली गेंद ऑफ साइड में, लेकिन पीछे फील्डर कवर बाउंड्री लाइन डीप पर गेंद को रोका गया लॉन्ग ऑफ फील्डर से, और सोहेब ने 2 रन हासिल कर लिए इस बीच दौड़ करके। 2 रनों के चलते 111। नेल्सन इज ऑन द बोर्ड, 111। नेल्सन का मतलब क्रिकेट में कि 3 स्टंप्स विदाउट बॉल्स, और इस पर विकेट गिरता है अक्सर, हमने देखा है। तो यहाँ क्या आज गिरेगा? जी नहीं, 1 रन और ऑन साइड में हवा में शॉट लगाकर सोहेब डार ने हासिल कर लिया। और 1-1 रन से मुझे लग रहा है कि दिक्कत ज़्यादा होगी नहीं फील्डिंग टीम को। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 32, दूसरा 61, तीसरा 61, चौथा 77, पांचवा 79, छठा 84, सातवां 106 और 8वां 100, कुल मिला के 9 पर गिरा था यहाँ यूएस स्पोर्ट्स पांचेबा का। 18 गॉन, 112 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अब बचे हुए 2 ओवर्स इस पहली पारी के, और देखना होगा कि इन बचे हुए 2 ओवर्स में कितना स्कोर कर पाएगी यहाँ से टीम यूएस स्पोर्ट्स पांचेबा। और आखिरी बल्लेबाज जो है आने वाले बैट्समैन अब इस टीम के, वो पैड पहनकर मुझे लग रहा है कि अर्शिद है इस टीम के। और ये गेंद जो है बल्ले पर नहीं बल्कि ग्लव्स विकेट कीपर के उसमें भी नहीं, और हेलमेट पीछे था उस पर जाकर के टकराई है। तो देखते हैं कि क्या पंजा मिला है। जी हाँ, 5 रनों की मदद से अभी तक स्कोर अपडेट हुआ नहीं, और अंपायर ने क्या इशारा कर दिया है कि कितने रन है। 112, 8 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर इस वक्त चल रहा है पारी का। इस पर बाहर निकलकर मारने की कोशिश, अब बूंदाबांदी तेज होती गई जा रही है। तो देखते हैं कि क्या होगा, क्या ये पहली पारी पूरी होगी, क्या दूसरी पारी खेली जाएगी इस मैच की, ये भी देखना होगा। फिलहाल जिस हिसाब से इस वक्त बारिश हो रही है ना, ऐसे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। इस पर स्कूप करने की कोशिश, बोल्ड हुए वहां पे सोहेब डार,
और इस तरह से ये एक और विकेट गंवा दिया है, 9वां खोया है। इसी के साथ यहाँ टीम ने यूएस स्पोर्ट्स 117 9 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी बल्लेबाज सोहेब डार के आउट होने के बाद आएंगे अर्शिद, इस टीम के आखिरी बल्लेबाज। 117 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। क्या ये बल्ला स्टंप्स को हिट हुआ या फिर गेंद स्टंप्स पर लगी? तो वो हिट विकेट आउट। एक और, इससे पहले भी फाइक ने इस तरह अपना विकेट गंवा दिया था और फिर से यहाँ सोहेब डार आउट हुए 9वें विकेट के रूप में। 117 9 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 19वां ओवर चल रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ ऑल आउट ही हो जाएगी अब टीम यूएस स्पोर्ट्स 5-6, क्योंकि गेंदें अभी भी कुल मिला के 10 के आसपास बची हुई और विकेट केवल मात्र एक। और सैम मानी का साथ देने के लिए अब अर्शीद को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। अर्शीद, जो कि अर्शीद भट्ट नंबर 11 पर आखिरी बल्लेबाज इस टीम के और सीनियर क्रिकेटर इस टीम के और एक सीनियर प्लेयर इस टीम यूएस स्पोर्ट्स के। शुरेम चले अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में। इस बार हैंडल पर जाकर ये बल्ले की गेंद लगी, हवा में उठी लेकिन गिरी खाली इलाके में, पॉइंट के आसपास। और इस बीच रन बनाने का मौका अर्शिद भट्ट के पास। अर्शिद अब ऑफ से ट्रैक हो गए हैं, यानी कि वो नॉन स्ट्राइकिंग चोट पर रहेंगे और स्ट्राइक सैम मानी के पास। 19वां ओवर 118 9 विकेट के नुकसान पर ये ओवर कवर जाने की कोशिश अगली गेंद पर शुरेम ने ऑफ स्टंप से बाहर गेंद रखी और जगह बनाकर ओवर कवर मारना चाह रहे थे वहां बल्लेबाज सैम मानी, लेकिन सैम पूरी तरह से बीट हुए। तेज हवाएं चल रही है बीच मैदान के अंदर और साथ साथ अब बूंदाबांदी भी तेज होती जा रही है। क्या ये मैच पूरा होगा, क्या दूसरी पारी होगी इस मैच की, ये भी देखना होगा। और फिलहाल के लिए पहली पारी में खराब क्रिकेट खेली है यूएस स्पोर्ट्स 5-6 की टीम ने। केवल 118 रन बनाकर उनके 9 विकेट आउट हुए हैं। टॉप स्कोरर अभी भी शाहिद लेफ्टी, जिन्होंने ज़बरदस्त शुरुआत की थी बैटिंग से। 36 रन उन्होंने बनाए थे और ये गेंद हाथ से फिसली हो जाता है कभी कभार इस तरह। गेंदबाज नो बॉल का अंपायर ने इसे इशारा कर दिया। 119 समर बुक T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पहला एडिशन। 32 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही और पहला मुकाबला मैच नंबर 1 ऑफ दिस टूर्नामेंट, पहली पारी आखिरी मरहलों में, जहां केवल 7 गेंदें अब पहली इनिंग की बची हुई और सैम मानी तैयार। स्विंग एंड मिस, बीट हुए इस गेंद पर। यह आखिरी गेंद थी जो कि लेग स्टंप के करीब से निकलती हुई विकेट कीपर के पास गई। बाल बचे वहां। सैम मानी तो 19 ओवर्स के बाद यूएस स्पोर्ट्स का स्कोर मजमूबी 119 119 119 9 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर इस मैच का, पहली इनिंग का खास करके, और इसमें अब कोटा शुरेम का मुकम्मल हुआ। 4 ओवर 30 रन 2 विकेट और आमिर अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 44 मैच 43 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग 5 विकेट लेकर के 13 रन इन्होंने किसी मैच में अब तक कंसीड किए हैं। पहली गेंद लेंथ आगे ओवर पिच थी लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर और इसे ऑन साइड में मारना चाह रहे थे अर्शिद भट्ट, लेकिन अर्शिद भट्ट के बैट से कोई मुलाकात हुआ नहीं। और फिर से वो सफ़ेद बादल थे ना आसमान के ऊपर, और वो अब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि इस वक्त काले बादल आसमान के ऊपर चाहे और बारिश भी हो रही है। लेकिन यहाँ खेल चल रहा है। डाइव लगाकर स्क्वायर लेग, फाइन लेग पर गेंद को रोकने की कोशिश की फील्डर, लेकिन गेंद थोड़ी सी दूर थी वहां फील्डर से और इस बीच 2 रन बनाने का मौका। ये इंपॉर्टेंट 2 रन मिले हैं यूएस स्पोर्ट्स की टीम को। 121 9 विकेट के नुकसान पर 19.2 के बाद तीसरी मर्तबा इस पहली पारी के आखिरी ओवर में, और इस बार घुमा दिया इसे ऑन साइड में मिड विकेट डीप में, जहां फील्डर ने गेंद को रोका जरूर लेकिन एक ही रन से अर्शिद भट्ट को इत्तेफाक करना पड़ा। 122 9 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदों का खेल बचा हुआ पहली पारी में, और 3 गेंदों में कितना स्कोर होगा, क्या 3 छक्के होंगे सैम मानी के बल्ले से, ये देखना होगा। मैं छक्कों की बात कर रहा था, पहला उड़ा दिया, ओवर कवर
लेकिन ये थोड़ी सी जो बूंदाबांदी हुई ना, इससे क्या हुआ कि आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो लग रहा है और गेंद की रफ्तार कम हुई गिरने के बाद हवा में, और डीप कवर पर लॉन्ग ऑफ से गेंद को रोका गया। और इस समय इस बीच 2 रनों का और इजाफा, 2-2 से ज्यादा बड़ा स्कोर होगा नहीं, और गलत ही कर ली विकेट कीपर ने, और इस वजह से गेंद जाएगी फिर से फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये बल्ले से नहीं बल्कि एक्स्ट्रास की सूरत में रन मर रहे यूएस स्पोर्ट्स के लिए, किस्मत साथ यूएस स्पोर्ट्स के लिए। और खराब विकेट कीपिंग बिहाइंड द स्टंप्स, तहसीन दार द कैप्टन ऑफ बिजबर्न स्पार्टन्स। अब 128 पहुंचा स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पहली पारी की यही तय करेगी कि हदफ क्या होगा, और ये स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में हवा में और आउट हुई। आखिरी गेंद पर ये टीम 128 रन बनाकर ही, और आमिर को दूसरा विकेट मिला, कैच बढ़िया ले लिया गया पॉइंट पर। सैम मानी आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए और 128 ही बना पाई पहली पारी में बैटिंग करके यूएस स्पोर्ट्स 5-6 की टीम। स्कोर 129 रन का अब हदफ है बिजबर्न स्पार्टन्स के सामने। 120 गेंदों में 129 रन। अगर मौसम ठीक रहा तो फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे ठीक 10 मिनट के बाद दूसरी पारी की शुरुआत और सौगात को लेकर के, रन चेस को लेकर के। और रन चेस में आप जुड़ना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।